88 पैसा पेंशन का भुगतान किया गया। मात्र 88 पैसा पेंशन का भुगतान किया गया। मात्र 88 पैसा पेंशन का भुगतान किया गया। राष्ट्रीय बैंकों के विलय के बाद विभिन्न छोटे बड़े बैंकों को एक कर भले ही सरकार ने उन्हें बेहतर सुविधाएं देने की पहल की है, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ और ही नजर आ रही है। ये बात हम नहीं बल्कि बैंकों के विलय के बाद से रिटायर हो रहे कर्मी कह रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं इंडियन बैंक, और इलाहाबाद बैंक के विलय के बाद इंडियन बैंक इलाहाबाद की पटना मुख्य शाखा से सहायक प्रबंधक के पद से रिटायर हुए अखिलेश्वर ठाकुर, जिन्हें अपने अधिकार के लिए बैंक के बाहर धरने पर बैठना पड़ा है। देखिए, मैं 30 सितंबर 2020 को सैम ब्रांच पटना शाखा से मैं सेवानिवृत्त हुआ। तत्पश्चात हमें जो रिटायरल बेनिफिट मिलना चाहिए वो देर से मिला, और उसके लिए मैं कॉरपोरेट ऑफिस चेन्नई को बार लिखता रहा। लगभग 64-65 रिमाइंडर देने के बाद भी जब हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तब जाकर के हमको ये इस निर्णय पर पहुंचना पड़ा कि मैंने जब धरना पर मुझे बैठना पड़ेगा। और मैंने 3 या 4 तारीख को धरने की सूचना मंडलीय कार्यालय को दिया, डीएम के पास भेजा, कमिश्नर के पास भेजा, इसकी सूचना दी। उसके बाद ये लोग थोड़ा हरकत में आए, और इनफैक्ट 30 तारीख को जो है चेन्नई कॉरपोरेट कार्यालय के बेसिक फोन से मुझे फ़ोन करके ये बोला गया कि आप बहुत कंप्लेन करते हैं। और 1 तारीख को मुझे 35,010 रुपये 88 पैसे की जगह 35,010 रुपया काट कर मात्र 88 पैसा पेंशन का भुगतान किया गया। 34 दिनों की देरी से लीव इनकैशमेंट रिटायरमेंट पर जो 40 दिन का मिलता है उसका भुगतान किया गया बिना सूद के। ये सब मैंने डिमांड रखा था, और मेरे पास कोई विवरणी नहीं दी गई कि क्या चीज़ का आपको पैसा पेमेंट मिला, कितना आपका बनता था और कितना दिया गया, कितना कटा। ये इस तरह का कोई हमें नहीं मिला। और जब मैं ये धरना की जब मैंने सूचना दी, उसके बाद अक्टूबर और नवंबर माह के पेंशन स्लिप की कॉपी मुझे मेरे मेल पर दी गई। प्रबंधन की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई। इंडियन बैंक काम मर्ज होने के बाद जो लोग रिटायर किए हैं उन सभी के साथ ये दिक्कतें हैं। बातचीत नहीं, हमारी समस्याओं का अगर समाधान नहीं होगा तो कल परसों में मैं फिर एक धरना की सूचना दूंगा, उसमें मैं पति पत्नी दोनों बैठूंगा। उसके बाद भी अगर नहीं होगा तो फिर हमको अगले स्टेप के लिए सोचना पड़ेगा। वहीं अखिलेश्वर ठाकुर के धरने में उनके सहयोग के लिए पहुंचे सेवानिवृत्त कर्मी एसोसिएशन के केंद्रीय कमेटी के सदस्य सुनील कुमार सिंह ने कहा कि विलय के बाद से इंडियन बैंक से दोनों बैंकों की व्यवस्था नहीं संभल रही है। आफ्टर एमाल्गमेशन जब बैंक का मर्जर हो गया तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि दोनों में जो अच्छी सुविधाएं होगी वो मर्जर वाले सभी बैंकों को समान सुविधा दी जाए। लेकिन यहाँ जस्ट रिवर्स हुआ है। इलाहाबाद बैंक का जो एमाल्गमेशन हुआ है इंडियन बैंक के साथ, तो इंडियन बैंक के जो रिटायरीज को सुविधाएं मिल रही है, मेडिकल मिल रहा है, उसको मेडिकल में इंश्योरेंस की सुविधाएं मिल रही है, वो सारी सुविधाओं से इलाहाबाद बैंक के जो रिटायरीज हैं उनको वंचित रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जागता हिंदुस्तान, पटना।